नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो उनको जरूर देख लें, क्योंकि उन्हीं से लिंक मिलेगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, पिछली क्लास में पूरा बेसिक मजबूत किया है हमने। ठीक है, तो पिछली क्लासेस जरूर देखें। चलिए, बिना किसी देर के हम लोग क्लास चालू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन मेंशन किया हुआ एसएससी सीजीएल टीयर 2 2017 टीयर 2 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले हम ये फिगर बना लेते हैं दोस्तों, फिर इसको करना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग आराम से। पहले फिगर बना लें यहां पे। और इसके अंदर क्या बनाए हुए हैं इन्होंने? सेमी सर्कल छोटे छोटे। ठीक है, और एक सर्कल इन्होंने शायद यहां बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ एक सर्कल। ठीक है, और इस सर्कल का एरिया हमसे पूछा है कि क्या होगा। यही शेडेड रीजन है ना अपने पास। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और ये पॉइंट ई, एफ एंड जी। अब दोस्तों हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा है इन द गिवन फिगर, ये दिए गए चित्र में ए बी ए ई एफ एफ जी एंड जी बी आर डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। कुछ नहीं दोस्तों, बहुत नॉर्मल सी बात है। जो यहाँ दिखाई दे रहा है वो बोलता जा रहा है। वो बोल रहा है कि ये जो ए बी है ना, ए बी ये डायामीटर है, व्यास है इस सेमी सर्कल का। ऐसे ही ए ई जो है वो व्यास है, डायामीटर है इसका। ई एफ भी डायामीटर है, एफ जी भी डायामीटर है, जी बी भी डायामीटर है, सब डायामीटर है। ठीक है, और दोस्तों आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। अच्छा, ए बी बराबर 56, ए बी बराबर हमें दिया है 56, और आगे लिखा हुआ है, अगर आप देख रहे हो कि ये जो ए ई है, ई एफ है, एफ जी है, जी बी है, ये सभी आपस में क्या है? बराबर है। देख रहे हैं आप लोग, ऐसा लिखा हुआ है ए ई एफ एफ जी और जी बी आपस में क्या है? बराबर है। तो अब आपको क्या निकालना है? ये शेडेड एरिया निकालना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना, इसके दो तरीके हैं। एक तो बहुत ही शॉर्ट है, देखते सही आंसर निकाल देंगे हम लोग, और दूसरा डिटेल है। डिटेल पढ़ना जरूरी है हमें। डिटेल पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है ना, तो हमेशा डिटेल ही काम आता है। शॉर्टकट केवल पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए काम आएगा, लेकिन डिटेल दुनिया के किसी भी क्वेश्चन के लिए काम आएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बताता हूं। कल से मैं लिंक जोड़ता हूं थोड़ी सी। अच्छा, मैं यहाँ ना पहले इसको साफ कर लेता हूं 2 मिनट। दोस्तों, इस सर्कल का एरिया निकालना है, मतलब इसकी रेडियस निकालनी है बस हमें। तो दोस्तों देखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है ना, हमने क्या करा है पता है? इसके सेंटर से कनेक्ट करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। याद रखना, जब भी किसी सर्कल का एरिया निकालना और उसमें सर्कल के टुकड़े टुकड़े या ऐसा कुछ भी हो हमारे पास, सर्कल का एरिया निकालना हो, या ऐसा टुकड़े टुकड़े सर्कल में पड़े हो, सर्कल की रेडियस निकालनी है हमें। जब भी ऐसा काम हो रेडियस निकालने वाला, तो याद रखना हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं यहां कर रहा हूं। तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट है सर्कल का। यहां से एक स्ट्रेट लाइन में यहां ले लेता हूं, बिल्कुल बीचों बीच। तो वो स्ट्रेट लाइन दोस्तों हमेशा कितने डिग्री पे गिरेगी? 90 पे, क्योंकि बिल्कुल बीच में से ये लाइन है वो, तो वो यहां पे कितने पे गिरेगी? 90 पे। और ये भी बिल्कुल मिडिल पॉइंट है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब हम क्या करते हैं पता है? अगला काम, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए अभी तो ये बस परपेंडिकुलर लंब ही तैयार हुआ है, बेस और हाइपोटेनियस बचा है। हाइपोटेनियस हमेशा 2 सेंटर को मिला के बनता है। याद रखना, ये बात बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा, कल भी हमने यही करा था, 2 सेंटर मिला के हाइपोटेनियस तैयार कर दिया था, 2 सर्कल के सेंटर। अच्छा, आप इस सर्कल को देख रहे हैं, इस सर्कल को, ये आधा सर्कल है, इसका सेंटर यहां होगा लगभग। ठीक है, और इसका सेंटर यहां है। इन दोनों को हम ऐसे मिला देते हैं, ये मिला दिया मैंने दोनों को। ठीक है, ये हो गया हमारा एक राइट एंगल तैयार। इसको भी मैं रेड कर देता हूं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, बस इसकी साइड्स पे काम करना है हमें, बाकी हमारा आंसर निकल जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, ए ई एफ एफ जी जी बी आपस में बराबर है। ए से लेके बी तक 56 है हमारे पास, 56। अब ए बी टोटल 56 है, तो 56 के बराबर 4 हिस्से कर दें हम लोग। अच्छा, 56 को 4 से डिवाइड करोगे तो हर हिस्सा दोस्तों कितने कितने का आएगा? 14 14 का आएगा या नहीं हर हिस्सा? 4 से डिवाइड करके देख लो।
मतलब ये ए भी 14, ई एफ भी 14, ये भी 14 और ये भी 14, ये सब 14 हो गए। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, अगर एफ से लेके जी तक अगर 14 है तो ये रेडियस है, ये कितना होगा, 7 होगा या नहीं होगा, इतना। ये डायामीटर 14 है तो रेडियस 7। ऐसे ही दोस्तों ये वाला हिस्सा देखना, ये वाला हिस्सा, ये वाला भी 7 होगा। अच्छा, और ये वाली लाइन अगर मैं ऊपर से बात करूं, ये यहां से यहां तक कितनी होगी, ये वाला पोर्शन, तो ये आर होगा। इस सर्कल की रेडियस है, इसको आर नाम दे दूं मैं। इतना 7 हो गया और इतना आर हो गया ये, ठीक है। चलो ये वाली साइड भी आ गई, ये वाली साइड भी आ गई। अब ये वाली निकालनी है। अब दोस्तों ये वाली कैसे निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस बड़े सर्कल का सेंटर यही है, समझ रहे हैं आप लोग, बड़े सर्कल का सेंटर यही है। अच्छा, सेंटर से अगर मैं टॉप तक ले जाऊंगा, इसी रेड वाली लाइन को मान लो मैं ऊपर तक ले गया, यहां से लेके यहां तक ये रेडियस हो गई बड़े वाले की। याद रखना सेंटर मैंने फिक्स है, ये उंगली मेरी उठेगी नहीं। अब ये इस पूरे सर्कल का सेंटर है, सेंटर से लेके यहां तक रेडियस है, ये पूरी की पूरी। अच्छा, ये भी रेडियस है सेंटर से लेके यहां तक। देखो जरा रेडियस कितनी हुई, 14 और 14 28। इसकी रेडियस कितनी हो गई, बड़े वाले की 28 हो गई, ठीक है। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, यहां से लेके यहां भी 28 होगा क्योंकि ये भी रेडियस है। अब 28 में अगर मैं इतना माइनस कर दूं, इतना मतलब ये इस सर्कल की रेडियस है ना, मतलब ये आर है। ये जो इधर मैंने आर लिया है वही आर ऊपर है। तो दोस्तों यहां से लेके यहां तक 28 में से मैं इतना माइनस कर दूंगा तो ये रेड लाइन आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो 28 में से मेरे को आर माइनस करना है, तो ये रेड लाइन जो हो जाएगी ये हो जाएगी 28 माइनस आर, 28 माइनस आर। समझ गए दोस्तों अब आप लोग। अभी एक शॉर्टकट भी आएगा है ना, लेकिन डिटेल जानना बहुत जरूरी था। चलिए अब हम यहाँ पाइथागोरस लगा दें। तो दोस्तों ध्यान दें, सबसे पहले परपेंडिकुलर 28 माइनस आर का स्क्वायर प्लस बेस आधार 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये आर प्लस 7 का स्क्वायर या 7 प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए दोस्तों ओपन कर लें हम लोग, ठीक है। आप किस भी प्रकार से सोल्व कर लें। ये हो गया ए स्क्वायर 28 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 56 आर प्लस 49 इक्वल्स टू, यहां भी देख ले हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद का कवर होगा या नहीं मैं चेक कर लेता हूं। अच्छा, अब नहीं होगा है ना। चलिए तो दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में नीचे लिख देता हूं, 2ab हो जाएगा हमारा 14r, ठीक है। अब दोस्तों कौन कौन कट गए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 49 से 49 गया, ठीक है। अब देखिए 784 को ऐसा कैसा ही रहने दो, ये बचा ना माइनस का 54, ये उधर जाएगा तो 14r में जुड़ जाएगा। 56 और 14 जुड़ने पे कितना होगा, 70r होगा। आई बात समझ में। अब दोस्तों अब देखना r इक्वल्स टू आ गया 784/70, ठीक है। अब 7 से इसको जब हम काटेंगे, 7 1 जा 7 1 जा 7 7 2 जा 14 एंड 10। थोड़ा सा अगर हम फिर काट दें इस चीज को, या कैलकुलेशन कम करनी हो तो जीरो को नीचे ही रहने दो, कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी, सिचुएशन के हिसाब से काट लेंगे हम। ये तो निकल गई हमारी रेडियस, लेकिन हमें तो इसका एरिया देना था, पूरे का एरिया कितना होगा। और आपने इसके ऑप्शन देखे थे, ऑप्शन इसके पाई के फॉर्म में नहीं है, पाई का वैल्यू 22/60 डाला हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में पाई है ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एरिया निकालने का, ये हो गया पाई आर स्क्वायर यानी 112/10 112/10। अब दोस्तों आगे का काम कैलकुलेशन है। 7 से इसको काट दें आप, 7 1 जा 7 और ये 7 6 जा 42 हो जाएगा, ठीक है। बस अब इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होगा। तो मैं आपको फाइनली आंसर बता रहा हूं 394.24 इसका फाइनल आंसर हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको पूरी प्रोसीजर समझ में आई कैसे किया ये हमने, ये पूरा डिटेल था, ठीक है। अब इसका एक शॉर्ट भी देखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। चलिए ये डिटेल आप लोग नोट करें, फिर हम शॉर्ट देखेंगे। मैं इतने बोर्ड साफ कर रहा हूं, आप लोग वीडियो पोस्ट करके डिलीट करें, वो नोट करें। चलिए
तो दोस्तों अब इसी क्वेश्चन का एक शॉर्टकट देखें आप लोग, ठीक है। क्या शॉर्टकट है समझना आप लोग, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा, 1 2 3 4 और यहाँ पे था हमारा एक सर्कल, ठीक है। ऐसे दोस्तों बाई चांस आपके पास 4 की जगह थोड़े ज़्यादा आ जाए, यहाँ लगभग सेंटर है, 1 2 3 4 5 और ये 6 आ जाए, और ये यहाँ सर्कल, मतलब बीच में ही सर्कल ये बना हुआ हो, ठीक है। या ये 6 की जगह 8 हो जाए, ये सेमी सर्कल अभी 6 8 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, कितने भी सेमी सर्कल नीचे आ जाएं, एक साधारण सा शॉर्टकट है इसकी रेडियस निकालने का, इसकी रेडियस निकालने का एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है देखिए आप लोग, r इक्वल्स टू एन आर और बट्टे में 2n+1, ठीक है। मतलब आपको जब भी इसकी रेडियस निकालनी है तो वो अप्लाई कर दो। जहां पे n क्या है, तो n दोस्तों है नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स। हिंदी मीडियम वाले समझ रहे हैं, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, अर्धवृत्तों की संख्या। अभी मैं आपको पूरा क्वेश्चन करके बताऊंगा, है ना, बहुत शॉर्ट हो जाएगा। आर तो समझ ही रहे हैं, बड़े वाले की रेडियस, सबसे बड़े वाले की, इसको हम आर बोलते हैं, सबसे बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस होती है, ठीक है। और एन तो वही है, नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था या नहीं क्वेश्चन हमारे पास एक। अब आपको इसकी रेडियस अगर निकालनी है तो शॉर्ट है हमारे पास। देखिए अभी जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें अगर आपको ठीक से पता हो तो इस चीज के 4 हिस्से हुए थे, हर एक हिस्सा 14 का था या नहीं मुझे बताओ। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या है। r इक्वल्स टू एन, एन यानी नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स कितने हैं आपके पास, ये नंबर ऑफ सेमी सर्कल जो ये वाले हैं, ये 4 है हमारे पास, ठीक है। r मतलब आपकी बड़े वाले की रेडियस, बड़ा r है वो। तो दोस्तों यहां से लेके यहां तक 28 थी, वो मैं समझा चुका हूं आपको 28 कैसे आया है बड़े वाले की, ठीक है। ये सेंटर है और यहां तक ये 28 हो गया बाई 2, n+1, n+1 यानी वही 4 सेमी सर्कल, 4 + 1 कितना हो जाएगा, ये 5। तो दोस्तों r इक्वल्स टू 4 × 28, 112/10, यही रेडियस थी। आप लोग चेक कर सकते हैं, वह यही रेडियस थी वहां पे। तो दोस्तों वहां रेडियस लाने में हमने बहुत मेहनत की थी, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, जब एक ही प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं ना, तो जनरली उनका फॉर्मूला बना देते हैं हम लोग कि अब आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें ध्यान रहे, ठीक है। तो ऐसे ये फॉर्मूला बना है हमारा, r इक्वल्स टू एन आर और बट्टे में 2n+1। ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुरंत आंसर आ जाएगा। तो ये वही रेडियस वहां थी, यही रेडियस यहाँ आ गई। अगर ये 6 सर्कल होते, जैसे मान लीजिए ये 6 सर्कल हैं, तो हम फिर n की जगह कितना रखते हैं, यहाँ पे 6 रखते, इस वाले में यहाँ 6 रखते, और ये r जो भी दिया होता वो यहाँ r रख देते हम लोग। फिर ये 2 और n+1 मतलब 6 है, 6 + 1 7 हो जाता है यहाँ पे, यहाँ भी रेडियस आ जाती। तो दोस्तों ये शॉर्टकट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये भी, वही सर्कल ऊपर टंगा हुआ है इसमें, ठीक है। चलिए तो ये फिगर में तैयार कर लेता हूं एक बार, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। टेढ़ा बन गया, चलो सीधा कर लेते हैं थोड़ा। चलिए तो यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, ठीक है। और यहाँ मिड में से 2 क्वाड्रेंट आ रहे हैं, ज़्यादा घूम गया, एक क्वाड्रेंट ये आ रहा है, एक क्वाड्रेंट ये आ रहा है, ठीक है। और इनके बीच में एक सर्कल है, इस प्रकार का एक सर्कल है इनके बीच में। चलिए तो दोस्तों कुछ ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा।
अच्छा शेडेड रीजन कहाँ पे है, शेडेड रीजन बना लेते हैं हम लोग, 1 मिनट, ये वाला, ठीक है। हाँ, और ये सारी साइड्स हमें कितने कितने दी गई हैं, 4 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ लें इस क्वेश्चन को। ABCD इज रेक्टेंगल, ABCD एक आयत है, दिख रहा है ABCD रेक्टेंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्वाड्रेंट्स आर ड्रॉन एज शाउन, अच्छा 2 क्वाड्रेंट, 2 चतुर्थांश दिख रहे हैं आपको, ये रहे 2 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट ये रहा, एक क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे करोगे तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। क्वाड्रेंट मतलब 4 में से एक, क्वार्टर, ठीक है, वो तो दिख ही रहा है, जो दिख रहा है वो लोग ये यहां लिख रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अ सर्कल टचिंग रेक्टेंगल एंड 2 क्वाड्रेंट, ये वाले सर्कल की बात कर रहे हैं वो, एक सर्कल जो है एक रेक्टेंगल को टच कर रहा है और 2 क्वाड्रेंट को टच कर रहा है, ठीक है। देन शेडेड एरिया विल बी, तो जो शेडेड किया हुआ एरिया है वो क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए करना क्या है हमें, आप लोग समझ रहे हैं, हम क्या करेंगे, मैं पहले इधर लिख ही लेता हूं। जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है ना ABCD, ABCD ये पूरा रेक्टेंगल, ठीक है, हमें एरिया शेडेड वाला निकालना है केवल। तो इस पूरे रेक्टेंगल में से ये वाला खाली हिस्सा, ये वाला खाली हिस्सा और ये सर्कल, इस पूरे में से अगर हम इन तीनों को अलग अलग रख देंगे, इन तीनों को माइनस कर देंगे, इस पूरे में से ये वाला हिस्सा भी माइनस कर दें, ये वाला हिस्सा माइनस कर दें, ये वाला हिस्सा भी माइनस कर देते हैं, तो ये बच जाएगा या नहीं बच जाएगा। तो मुझे बताओ पूरे रेक्टेंगल में से आपने क्या क्या माइनस किया, एक बार इधर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये एक तो क्वाड्रेंट है और ये क्वाड्रेंट है, 2 क्वाड्रेंट मिलके आधा सर्कल बना देंगे, ये आधा सर्कल बनाएंगे या नहीं मुझे बताओ, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, तो आधा सर्कल तो हमें माइनस करना ही पड़ेगा, दोनों ने मिलके आधा सर्कल बना दिया है, ठीक है। ये दोनों तो माइनस हो गए, अब एक सर्कल और माइनस करना पड़ेगा, ये वाला छोटा वाला, ठीक है, तो प्लस ये छोटा वाला सर्कल भी हमें करना पड़ेगा माइनस। अच्छा ये कवर हो रहा है कॉर्नर, 1 मिनट, हाँ हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए, इस बड़े वाले में से एक ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार और शॉर्ट में बता देता हूं, ये आधे से आधा हिस्सा है इस पूरे सर्कल का, ये भी देखिए इस पूरे सर्कल का आधे से आधा हिस्सा है, आधे से आधा और आधे से आधा मिलके आधा हो गया, और ये पूरा सर्कल है छोटा सा, ये लिखा हुआ। तो मैंने क्या करा, ये वाला ये 1 2 और 3 तीनों हिस्सों को एक ब्रैकेट में ले लिया और इस पूरे ब्रैकेट को माइनस कर दिया रेक्टेंगल में से। जैसे रेक्टेंगल में से ये तीनों माइनस होंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा या नहीं, शेडेड रीजन वाला बताएं मुझे, आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इनका एरिया निकालना चैलेंज वाला काम है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग। दोस्तों सबसे पहले इसकी बात करते हैं, AB की लेंथ कितनी है 8 और AD की लेंथ कितनी है 4, 8 और 4। दोस्तों ये आयात वायात जो भी है ये तो बड़ी आसानी से एरिया निकाल देगा हमारा, बस लंबाई गुणित चौड़ाई होता है इनका क्षेत्रफल, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 8 4 जा कितना हो गया 32 माइनस सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल की रेडियस अगर पता लग जाए तो एरिया भी आ जाएगा बड़ी आसानी से। तो चलिए देखिए आप लोग, ये सेमी सर्कल है हमारा, सेमी सर्कल नहीं ये हमारा क्वाड्रेंट है, ये चतुर्थांश है हमारा और ये सेंटर होगा। बताओ मुझे इस वाले सर्कल का, दोस्तों इस वाले सर्कल का ये ए जो है ये सेंटर होगा या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है चतुर्थांश है, यानी 4 में से एक, इधर भी लाइन खींचोगे इधर भी लाइन खींचोगे तो 4 हिस्से हो जाएंगे। तो मुझे बताओ ये सेंटर है तो इस सर्कल की रेडियस 4 हो गई या नहीं हो गई, ये पूरा एक सर्कल है, ये सेंटर माना है तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी 4। तो ये जो सर्कल है इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो इनकी रेडियस हमारे पास कितनी आ गई 4 आ गई। इतना तो सब लोग समझ गए होंगे, रेडियस 4 हो गई। अब एक और सर्कल है ये छोटा वाला, समस्या तो यहां है, इसकी रेडियस कैसे निकालोगे, वो है मेन काम तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आपका दिमाग चलना शुरू हुआ होगा कि इसकी रेडियस कैसे निकलेगी। क्या आपका दिमाग चलना शुरू हुआ? अच्छा कुछ लोग अगर ऐसा सोच रहे हो कि वही डायरेक्ट कनेक्शन लग जाएगा पिछला वाला फॉर्मूला nr/2n+1, तो वो यहां नहीं लगता है, वो कहां लगता है सेमी सर्कल में लगता है, ये सेमी सर्कल में, इसके अंदर ऐसे ऐसे बन रहे हो और ऐसे बन रहा हो तो
ये सेमी सर्कल थोड़ी ना, ये तो रेक्टेंगल है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो डिटेल तरीका पढ़ा था हमने, उससे आप लोगों का दिमाग जरूर चल रहा होगा। डिटेल तरीका पढ़ा था या नहीं हमने इस चीज का? हमने क्या पढ़ा था देखिए, याद आएगा आप लोगों को। ये सेंटर है, यहां से बिल्कुल स्ट्रेट यहां 90 गिरा देंगे हम लोग, ठीक है। ये गिरा दिया हमने यहां पे 90, ये ठीक है। और अब अगला काम हाइपोटेनियस। कर्ण कैसे तैयार होता है? जब दो सर्कल के सेंटर आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो समझिएगा आप लोग, एक सर्कल का सेंटर तो ये रहा, इससे हमें किसी लाइन को मिलाना है, तो इस सर्कल का सेंटर बी है, समझिएगा। ये भी तो सर्कल का पार्ट ही है, और ये जिस सर्कल का पार्ट है, फोकस करना इस सर्कल पे केवल, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर बी तो है हमारे पास, समझ रहे हैं? तो मिला दूं, ये मिला दिया। मिलाते से आपको पता है हाइपोटेनियस का काम कर जाएगा। ये पूरा रेड कर देता हूं, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे सर्कल जब भी आएंगे तो आप तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार कर देंगे और आंसर निकाल देंगे, ठीक है। चलिए, ये 32 था, इसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, आगे का काम अब आप लोग शायद बहुत बार सीख चुके हो, मैं फिर बता देता हूं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मुझे ये बताओ, इस पूरी लाइन की लेंथ निकालनी है हमें, वो दो टुकड़ों में निकलेगी। एक तो पहले यहां से यहां तक, ये एक्चुअली इस सर्कल की रेडियस है, इस वाले सर्कल की, ये जो चतुर्थांश है इसकी रेडियस है। ये जो ब्लू ब्लू मैंने सांप जैसा बिछाया है, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये रेडियस है। देखिए आप लोग, ये सेंटर था, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये भी रेडियस होगी ना, जहां जहां तक सर्कल जा रहा है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो रेडियस हमारे पास 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4, 4। तो ये ब्लू वाली लाइन हो गई 4, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब दोस्तों ये इसकी रेडियस तो हमें फाइंड आउट करनी है। ये जो है इसकी रेडियस, ये रेडियस है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको मैं आर ले लूं, आर, ये ले लिया मैंने स्मॉल आर, ठीक है। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, बेस भी आ गया हमारे पास, बेस ऑलरेडी रखा है 4 हमारे पास। अब हमें बस किस चीज की आवश्यकता है? ये लंब की, परपेंडिकुलर की। तो दोस्तों ये हमने हर बार कैसे निकाला है, अब आपको याद होने लगा होगा कि यहां से यहां तक हम एक लाइन ले जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, इसको सीधे सीधे भी देख सकते हो या सर्कल की रेडियस से भी देख सकते हो। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये एक रेक्टेंगल है। देखिए होता क्या है दोस्तों, ये एक रेक्टेंगल है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। आपने बीचों बीच एक और लाइन अगर ऐसे खींच दी है, तो ये 4, ये 4, तो ये भी कितनी हो जाएगी 4। ये भी 90 था, ये भी 90 था, और ये भी वही लाइन है जो 90 डिग्री वाली है, तो ये भी सेम लाइन है, ये भी 4 हो जाएगी। या फिर आप रेडियस के थ्रू देख सकते हो, इस सर्कल की रेडियस 4 थी ये वाली, तो यहां भी आप अगर कोई भी सर्कल तैयार करते हो तो वो 4 ही बनेगा, ठीक है। या ऐसा मत सोचो जो मैंने अभी पिछला एग्जाम्पल दिया था उसके थ्रू, ठीक है। यहां से लेके यहां तक 4 है हमारे पास, तो 4 में से मुझे बस ये रेड वाली लाइन चाहिए। तो यहां से लेके यहां तक 4 है, 4 में से इतना इतना माइनस करना पड़ेगा ऊपर वाला, और ये इतना इतना हमारी इस सर्कल की रेडियस है, मतलब वो r माना है हमने। तो दोस्तों 4 माइनस आर, 4 में से r को माइनस कर दे तो ये रेड वाली लाइन आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो चलिए ये रेड वाली लाइन आ जाएगी 4 माइनस आर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये वाली लाइन भी आ गई, ये वाली भी आ गई, ये वाली भी आ गई, हो गया काम खत्म हमारा। हो गया या नहीं हो गया? रेडियस निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी, बताओ मुझे। चलिए तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 4 माइनस आर, प्लस बेस कितना है हमारा 4 का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस है हमारे पास 4 प्लस आर। बहुत जल्दी निकल आएगा, ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 8r प्लस 16 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 8r। तो दोस्तों कौन कौन कट गए? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 16 से 16 गया। अब देखिए ये माइनस का 8r उधर जाएगा तो प्लस का 8r हो जाएगा 16r, और ये भी 16 है। r का वैल्यू कितना आ गया 1, हो गया 1, रेडियस आ गई 1। तो इस सर्कल की रेडियस 1 लिया है हम लोग, यहां फिट कर दे। इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी निकली है 1, ठीक है। चलिए तो दोस्तों मेन काम तो यही था, इस सर्कल की रेडियस निकालना, बाकी तो काम बचा ही नहीं। आपसे एग्जाम में केवल ये भी पूछा जा सकता है कि इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, और वो आपको पता है कैसे निकालना है, ठीक है। चलिए
तो दोस्तों अब इसे देखिए आप लोग, इसकी रेडियस हम ऑलरेडी 4 बता चुके हैं, तो पाई आर स्क्वायर लगा दें। आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं है, आधा सर्कल है, तो नीचे 2 भी लगाना पड़ेगा। प्लस इसको देखिए, ये तो पूरा सर्कल है, पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, खत्म। 32 माइनस 2 से इसको काट दो, 8 पाई प्लस पाई, डायरेक्ट लिख दे, ये 8 पाई हो जाएंगे प्लस पाई 9 पाई। तो आंसर हो गया दोस्तों हमारा 32 माइनस 9 पाई। और आंसर क्योंकि पाई के फॉर्म में ही था इसलिए हमने भी बस पाई पाई चलाया, ठीक है, ऑप्शन वही थे। तो आंसर हो गया हमारा 32 माइनस 9 पाई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहां तक अगर आपने एक एक लेक्चर यहां तक देखा है तो अब आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप बीच बीच में छोड़ के आ रहे हैं चीजें और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको साफ कर लेते हैं। आप लोग नोट कर लें वीडियो पोस्ट करके। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, एसएससी सीजीएल टीयर 2 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए पहले बना लेता हूं मैं, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये, है ना, बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्या क्या नाम है, PQR, ये P है, अच्छा सीधा तो बना है ना ये, हाँ इसको थोड़ा सा और सीधा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये P है, ये Q है और ये दोस्तों R है, ठीक है। और एक सर्कल अंदर बना हुआ है, ऐसे करने से क्या है, सर्कल मेंटेन हो जाता है, सीख लें आप लोग। चलिए दोस्तों ये मैंने बना दिया, ठीक है। ऐसा एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा मोटा हो गया है क्योंकि वो मेंटेन करना पड़ा मेरे को, क्योंकि वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। चलिए तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप लोग देख ही रहे होंगे, इन द गिवन फिगर PQR इज अ क्वाड्रेंट। ये PQR क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस दी है 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 मतलब ये यहां से लेके यहां तक भी 7, ये भी 7, यही है ना रेडियस, समझ रहे हैं ना आप लोग। ये क्वाड्रेंट था, चतुर्थांश था, क्वाड्रेंट मतलब ये Q सेंटर है और ये रेडियस हो जाएगी 7 7, ठीक है। अब तो आप लोग समझने लगे होंगे इन चीजों को, ठीक है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट, इस चतुर्थांश के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, हाँ ये बना दिया हमने सर्कल, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा, इस सर्कल का एरिया पूछ रहे हैं हमसे। तो दोस्तों कुछ नहीं, बस हमें इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, काम हो जाएगा हमारा। बस इस सर्कल की कैसे भी करके हमको रेडियस निकालनी है। तो दोस्तों देखिए बड़ा आसान काम है, यहां पाइथागोरस लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें, उससे भी शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है। मतलब राइट एंगल, वो जो राइट ट्रायंगल बनाते थे समकोण, वो भी बनाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों देखिए ये सेंटर है इस सर्कल का, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो Q है, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले मेरी एक बात समझना, आपको कल की क्लास में मैंने बताया था कि जब भी सेंटर से किसी टेंजेंट पे, किसी स्पर्श रेखा पे ऐसी एक लाइन डालते हैं तो वहां पे 90 बन जाता है, इस वाली लाइन के साथ। किसी सर्कल को छूते हुए कोई लाइन जाएगी जब भी, और जहां छू रही है लाइन वहां से एक लाइन अगर लाओगे ऊपर से तो वो हमेशा 90 बनाएगी। ऐसे इधर भी एक लाइन जा रही है यहां पे, ये भी दोस्तों 90 बनाएगी, ठीक है। तो इसने भी 90 बनाया और इसने भी 90 बनाया, और क्योंकि ये क्वाड्रेंट था तो ये तो 90 होगा ही सही, चतुर्थांश तो 90 बनाता है ना। देखिए आप लोग, ये सर्कल बनाया, ये ड्रॉ किया, तो हमें ये वाला हिस्सा दिया है तो ये तो 90 होगा ही सही ना, ये वाला कोना।
यही तो हिस्सा हमें दिया है पूरा का पूरा, ये देखिए आप लोग, ठीक है। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो चौथा एंगल भी तो 90 होगा। टोटल 360 डिग्री होता है। 360 में से 90 90 90 270 गए, बचे कितने 90, ये 90। अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, मतलब ये एक स्क्वायर हो गया, एक वर्ग हो गया है। चारों एंगल 90 90 और पड़ोस वाली साइड बराबर, मतलब ये एक स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया ये। मतलब ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सब रेडियस होंगे। अब दोस्तों एक बहुत अच्छा काम जो हम अभी तक करते आए हैं कि दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाते आए हैं हम लोग। इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर Q है और इस सर्कल का सेंटर ये रहा, इनको मिला दो आप दोनों को। क्यों कर रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। हमें ये अंदर वाले की रेडियस चाहिए किसी भी हाल में, बस हम कनेक्ट कर रहे हैं, देखिए आप लोग, और इसको ना ऊपर तक ले जाओ उधर। ये दोनों सेंटर कनेक्ट भी हो गए और ये ऊपर तक लाइन भी चली गई, ठीक है। अब दोस्तों बड़ा मजा आएगा आगे के काम में। देखिए आप लोग, एक बात मैं पिछले लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूं स्क्वायर के बारे में। जब भी ये भी आर और ये भी आर होगा, मतलब ये स्क्वायर है तो सभी आर आर, जब भी जैसे ये वाला पोर्शन है ना, ये मैंने बाहर उठाया, तो इसकी लेंथ क्या होगी डायगोनल की, विकर्ण की, बाई पाइथागोरस आ जाएगी। लेकिन मैंने आपको बोला था इसको याद कर लेना सीधे सीधे, बस एक √2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी। तो इस लाइन की लेंथ कितनी होती है, √2r। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, ये जो लेंथ है ना ब्लू वाली, इतनी इतनी, ये लेंथ कितनी हो गई हमारी, √2r हो गई, ठीक है। अच्छा दोस्तों मुझे ये बताओ, ये वाली लेंथ कितनी है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है या नहीं। ये √2r है और ये स्मॉल आर है, क्योंकि ये इस सर्कल की रेडियस है ना, ये सेंटर था, इधर भी आर, इधर भी आर, तो उधर भी आर होना ही है, ठीक है। अब दोस्तों मेरी बात सुनना, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, क्या ये बड़े वाले की रेडियस है, यहां से लेके यहां तक, बिल्कुल सही है। देखिए इस वाले सर्कल को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, इस वाले सर्कल, इसका सेंटर यहां है, तो ये ब्लू वाली पूरी लाइन यहां तक रेडियस ही तो होगी इसकी, बड़े वाले की रेडियस होगी या नहीं। इधर ये भी रेडियस है 7, तो ये पूरी लाइन भी 7 की है, ये हमें पता है कि ये यहां से लेके यहां तक 7 होगा, यहां से लेके यहां भी 7 है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है 7 है, 7 7, तो ये भी 7 होगा, रेडियस है। मतलब इस पूरी लाइन के बराबर में हम 7 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये पूरी लाइन √2r प्लस r, √2r प्लस r, इसके बराबर में मैं 7 लिख सकता हूं दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग इतना। चलिए तो ध्यान दीजिए, यहां से मैं r कॉमन लूंगा तो अंदर √2 प्लस 1 बचेगा, वो √2 प्लस 1 में उस साइड भेज दूंगा। तो हमारे पास दोस्तों इस सर्कल की रेडियस आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में रेडियस पूछा था या क्या पूछा था, नहीं, आपसे तो सर्कल का एरिया पूछा है कि इस सर्कल का एरिया क्या होगा। तो दोस्तों जब भी ऐसा √2 प्लस 1 होता है तो आपका मन रेशनलाइज करने को करता है या नहीं करता है, नहीं करता है तो करने लग जाओ, √2 माइनस 1, और ये 1 हो जाएगा नीचे वाला पोर्शन, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो फाइनली r की वैल्यू आ जाएगी 7 और साथ में √2 माइनस 1, ठीक है। अब दोस्तों हमें इस सर्कल का एरिया चाहिए पूरे का, ठीक है। तो हमें पता है πr² होता है, और आपने अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखे होंगे तो शायद पाई के फॉर्म में नहीं है, हाँ पाई के फॉर्म में इसके ऑप्शन नहीं थे, ठीक है। पाई के फॉर्म में नहीं है मतलब कि ध्यान देना, हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है तो πr² मतलब कि 22/7 और r², r कितना आया, ये है हमारे पास 7 का स्क्वायर और √2 माइनस 1 का स्क्वायर, ये कर दिया हमने πr², ठीक है। अब दोस्तों एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 22 × 7 और √2 माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में क्या है, उन्होंने √2 माइनस 1 का स्क्वायर कहीं नहीं दिया है, उन्होंने ओपन करके दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को बेक करके देखें तो देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो मैं भी √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर खोल देता हूं, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। अब 22 और 7 का मल्टीप्लाई 154 हो जाएगा और ये 3 माइनस 2 √2 हो जाएगा। 154 दोस्तों हम अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो 154 का 3 टाइम्स कितना होगा, ये 450 400 462 हो जाएगा, ये माइनस 154 का ट्वाइस, ये हो जाएगा 308 √2। तो दोस्तों ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से आराम से समझना आप लोग। ये जो यूज हुआ है ना अभी, सेंटर से यहाँ गया, ये कई बार जाएगा, आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए कि ये स्क्वायर बन जाता है और ये √2r हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप लोग ये नोट डाउन करें, हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। वीडियो पोस्ट कर दें आप लोग, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब पहले हम लोग ये पूरा बना लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग डिस्कस चालू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे जैसा कि हम हर बार करते आए हैं। ठीक बना है? हाँ ठीक है। चलिए तो क्या क्या नाम दिए हैं एक बार देख लेते हैं। PQRS, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ठीक है। और एक सेमी सर्कल है, ये रहा हमारा एक सेमी सर्कल, ठीक है। चलिए और यहां एक सर्कल भी है, ये हो गया एक सर्कल हमारा, ठीक है। अब दोस्तों इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये सारा ही बस इसमें लिखा होगा। देखिए क्या लिखा, इन द गिवन फिगर PQRS इज द रेक्टेंगल। दिए गए चित्र में PQRS एक रेक्टेंगल, एक आयत है। रेक्टेंगल का कुछ नहीं, सीधा सा मतलब कि ये हर एंगल 90-90 के होंगे, हर कोने, ठीक है। और सामने सामने वाली साइड इस बराबर, QRPS बराबर, वो बराबर, ठीक है। आयत जिसे बोल रहे हैं हम हिंदी में। एंड सेमी सर्कल विथ SR इज डायामीटर, और SR को डायमीटर व्यास बना के एक सेमी सर्कल बनाया गया है। अ सर्कल इज ड्रॉन एज शोन इन फिगर, एक सर्कल भी ड्रॉन किया गया है जैसा कि बताया गया है, ठीक है। QR बराबर 7। अच्छा ये जो QR है ना, Q से लेके R तक, ये कितना है, 7 है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल की रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस पूछिए हमसे क्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए बड़ा ही आसान काम है, समझना आप लोग अच्छे से, ठीक है। अभी तक हम ये करते आए हैं, इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे, अच्छा यहाँ थोड़ा सा इधर मान लेते हैं, इसका सेंटर ये यहाँ है, ठीक है। अभी तक हम सर्कलों के सेंटर को कनेक्ट करते हुए आए हैं। मैं कनेक्ट करके बता देता हूं आपको, ये कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन कर देंगे जैसे ऐसे ही काम हो जाएगा हमारा। हर क्वेश्चन में हमने यही किया, सेंटर को कनेक्ट कर करके आंसर ला रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए आप लोग, अब दोस्तों ध्यान देना, ये सेंटर है हमारा, ठीक है, और इसका सेंटर ये है इस वाले सर्कल का। इसको आप आगे तक ले जाओ, यहां तक, ठीक है। चलिए तो ये ब्लू वाला पोर्शन पूरा यहां तक गया है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आप लोग, ये सेंटर है, सेंटर से बिल्कुल सीधी अगर आप ऊपर लाइन ले जाओगे यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब ये यहाँ पे 90 गिरा है ऊपर से, ऐसा समझ लीजिए। तो ये वाला अगर 7 है तो ये वाला भी 7 होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे। ये वाला 7 तो ये वाला भी 7, ये भी टॉप से यहीं सीधा गिरा है बिल्कुल स्ट्रेट, 7, ठीक है। अब दोस्तों अगली चीज देखिए आप लोग, इस सर्कल की रेडियस पता लग गई हमें कहीं ना कहीं, इस सर्कल की रेडियस पता लग गई। इस सर्कल का सेंटर ये था तो ये रेडियस है 7। सेंटर से टॉप पे जाता है जो सर्कल के, जो लाइन सेंटर से टॉप पे जाएगी वही तो रेडियस होगी, तो 7। तो ये सेंटर से यहाँ ये भी तो रेडियस है, ये भी 7 होगा या नहीं होगा, 7, ठीक है। अब दोस्तों मुझे बताओ, ये भी 7, ये भी 7, तो ये ब्लू लाइन पूरी आ गई क्या हमारे पास, कितने की होगी। अभी मैंने स्क्वायर में बताया था ना आपको, ये R, तो ये √2r होता है या नहीं होता है, अभी देखा था ना हम लोगों ने। बस यहाँ 90 होना चाहिए, डेफिनेटली यहाँ 90, ये भी 7, ये भी 7 और यहाँ 90 है, क्योंकि वो रेक्टेंगल है, आयत है, आयत में 90 होगा ही सही। तो मुझे बताओ ये पूरी ब्लू वाली लाइन, पूरी की पूरी ब्लू लाइन, ठीक है, पूरी की पूरी ब्लू लाइन, ये भी 7, ये भी 7, तो पूरी ब्लू लाइन दोस्तों 7 √2 की हो गई या नहीं हो गई,
ओ से लेके क्यू तक। अच्छा मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ओ से लेके क्यू तक किसके बराबर हो गया, 7√2 के बराबर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों समझना, ओ से लेके क्यू तक 7√2 के बराबर हो गया ना। अब देखना हमें इसकी रेडियस निकालनी है। अब समझना अच्छे से। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अभी अभी हमने क्या काम करा था पता है? मुझे बताओ, ओ से लेके क्यू तक 7√2, हमारे हिसाब से यहां से लेके यहां तक कितना है, 7 है, क्योंकि इस सर्कल के सेंटर से सर्कल तक जाएंगे तो वो रेडियस होगी, और वो रेडियस हमारे पास 7 है। इधर भी 7, इधर भी 7, तो इधर भी 7 होगा। अब दोस्तों आगे का काम देखना, यहां से लेके यहां तक स्मॉल आर है हमारे पास, स्मॉल आर है या नहीं? लेकिन अब सस्पेंस तो अब बना हमारे सामने। देखिए अब आप लोग, यहां से लेके यहां तक कॉर्नर तक कितना होगा, यहां से लेके यहां तक तो आर होगा, स्मॉल आर, लेकिन ये छोटा सा हिस्सा तो बच जाएगा ना फिर। अब मैं आपको याद दिला रहा हूं पिछले क्वेश्चन की। ऐसा कोना था 90 वाला, ये देखिए ऐसा ही कोना यहां है 90 वाला, है ना। और एक सर्कल था ऐसा जो दोनों लाइन के टच कर रहा था, ये सर्कल था, तो यहां एक स्क्वायर बन गया था, ये भी आर ये भी आर, तो ये √2r हो गया था। हुआ था या नहीं? ये वाली लाइन √2r, ये वाली लाइन आर थी हमारे पास, सर्कल से सेंटर तक आर, सर्कल से सेंटर तक आर, और सेंटर से उस स्क्वायर के 90 डिग्री तक, ये सेंटर से तो 90 डिग्री एंगल तक कितना होता है, √2r होता है या नहीं होता है? कैसे आया था आपको बहुत अच्छे से पता है, सेंटर से लेके यहां तक √2r। तो दोस्तों सेंटर से लेके यहां तक, कोने तक, अच्छा इसको फिर से मैं कलर चेंज कर देता हूं, इस सेंटर से लेके, तो ये रेड वाला देखना, कॉर्नर तक जा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको और अच्छे से, यहां एक स्क्वायर तैयार हो जाएगा ऐसा, ठीक है, और उस स्क्वायर में ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो भाई पाइथागोरस ये √2r आ जाएगा, है ना। स्क्वायर ये भी आर ये भी आर ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये कोना बन जाएगा, तो ये वाली लाइन √2r होगी या नहीं होगी, बताओ मुझे। तो चलो मैंने पूरा ही बता दिया यहाँ पे आपको। तो ये जो रेड वाला है ना, रेड वाला, ये मैं बाहर कर देता हूँ, ये कितना आया हमारे पास, √2r आया है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों आप लोग। अब देखिए आप लोग, O से लेके Q तक R के फॉर्म में भी है हमारे पास, और O से लेके Q तक सीधा सीधा 7√2 भी है। तो R के फॉर्म में बराबर में 7√2 रख के R की वैल्यू आ जाएगी। चलिए पहले O से Q तक धीरे धीरे चलते हैं। रेड कलर का सांप यहां तक गया 7, फिर यहां पहुंचने के बाद ब्लैक सांप चला इस सेंटर तक R, ये ब्लैक सांप यहां तक चला R तक, फिर इस सेंटर से Q तक चला √2r, इस सेंटर से Q तक चला ना √2r, ठीक है। ये पूरा OQ कवर हो गया, और पूरा का पूरा OQ मैंने पहले ही लिख दिया था, किसके बराबर है, 7√2 के बराबर है, ठीक है। तो दोस्तों अब मुझे बताओ, हमें बस इसकी रेडियस निकालनी थी इस सर्कल की, ठीक है। अब दोस्तों देखो 7 को तो मैं इधर भेज देता हूं, इन दोनों में से R कॉमन हो गया तो अंदर √2 + 1 बचेगा इन दोनों में, ठीक है। 7 उधर जाके बाहर आ जाएगा दोस्तों, जैसे ये -7 होगा, फिर 7 दोनों में से बाहर होके 7√2 - 1। अब दोस्तों R बराबर 7√2 - 1 और √2 + 1। अच्छा रेडियस ही निकालनी थी, एक बार चेक कर ले हम लोग, हाँ रेडियस ही निकालनी है, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान देना आप लोग, R बराबर 7√2 - 1 और नीचे √2 + 1। अब ऑप्शन आपने देखे होंगे तो नीचे √2 + 1 नहीं था, उन्होंने रेशनलाइजिंग की होगी, तो √2 - 1 √2 - 1, ठीक है। तो दोस्तों नीचे वाले ये दोनों लोग 1 हो जाएगा, a + b और a - b, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था हमने। नीचे वाला खत्म, अब बस ऊपर वाला बचा है हमारे पास, R = 7 √2 - 1 √2 - 1, √2 - 1 का स्क्वायर हो गया दोस्तों, a² + b², 2 + 1 3 -2ab, यानी कि -2√2। 7 को अंदर ले लें हम लोग, 21 - 14√2 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आप लोगों को मजा आने लगा होगा धीरे धीरे, ठीक है, बस यही आना चाहिए। अगर कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं तो आपको धीरे धीरे मजा आने लगेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास यही फिनिश करते हैं, कल मिलेंगे हम लोग। अब